हाय दोस्तों, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस में आपका स्वागत है। आप जो भी प्रॉब्लम मैं समझाऊं उस प्रॉब्लम को इस यूआरएल पे जाकर के आप सॉल्व करें, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वीडियोस को सिर्फ देखेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि देखने के साथ साथ अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तभी जाकर के आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं यूआरएल है और इसके अंदर चैलेंजेस के अंदर मैंने आज एक नई प्रॉब्लम सेट करी है एंड द प्रॉब्लम इज सबसेट सम। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ये सबसेट सम प्रॉब्लम है क्या। सबसेट सम प्रॉब्लम करिए, गिवन अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड वैल्यू सम, मतलब एक सेट दिया गया है जैसे 3, 34, 4, 12, 5, 7 का एक सेट दिया गया है और एक सम दिया गया है, जैसे सम यहाँ पे 9 है। तो एक कह रहा है कि क्या किसी भी दो, मतलब किसी भी डिटरमाइन इफ देयर इज एनी सबसेट ऑफ द गिवन सेट विथ सम इक्वल टू गिवन सम, मतलब कि क्या कोई भी ऐसा इस सेट में कोई ऐसा सबसेट है जिसका सम 9 के बराबर हो। मतलब 3, 35, 4, 12, 5 और 7 में अगर आप देखेंगे तो 5 और 4 को मिला करके 9 बन रहा है, तो इसका मतलब सही है जवाब, इसका मतलब ट्रू। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि कोई भी जो हमारे पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि अब मैं इसको यहाँ पे आ रहा हूँ समझाने के लिए कि जैसे n दिया गया है, मान लीजिए हमारे पास 4, हमें मान चलते हैं कि n दिया गया है हमारे पास 4, मतलब 4 एलिमेंट्स हैं। और 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 4, 7, ये हमारे 4 एलिमेंट्स हैं और सम दिया गया है 6। और हमारा प्रोग्राम पूछ रहा है कि क्या इनमें कोई ऐसा दो सम है, मतलब कोई ऐसा सबसेट है, मतलब कोई भी ऐसी दो वैल्यूज या एक वैल्यू या दो से ज्यादा वैल्यूज जिनको मिला करके उसका सम 6 के बराबर होता हो। ठीक है, तो आप खुद से देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर अगर आपको 6 करना है तो 4 और 2 को मिला देंगे तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका जवाब है ट्रू। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार जवाब फॉल्स नहीं मिले। ठीक है, तो अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे? इसको अप्रोच करने के लिए हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा क्या ये किसी बेसिक पहले की जो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व करी है उससे मैच कर रहा है क्या। एक बात को अगर आप ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें 6 बनाना है तो हमें 7 को नहीं लेना है, 4 को ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, लेकिन रिजल्ट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि 4 और 3 को जब ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको नहीं ले पाएंगे। और 4 और 2 को अगर हम लेते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एलिमेंट को या तो हम ले सकते हैं या तो हम छोड़ सकते हैं, या तो हम ले सकते हैं या तो हम छोड़ सकते हैं। तो या तो हम ले लें या तो छोड़ दें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इसके लिए हमको चॉइस मिल रही है, एक बार छोड़ने की और एक बार लेने की। अरे ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो पिछली प्रॉब्लम से मैच कर रहा है। तो जरा आप याद करिए, आपने एक प्रॉब्लम किया था नैपसैक। ठीक है, नैपसैक में क्या दिया गया था? वहां पे दिया गया था नंबर ऑफ आइटम, वहां पे दिया गया था वेट एरे, वहां पे दिया गया था वैल्यू एरे, और वहां पे दिया गया था आपका हमको जो भी कैपेसिटी थी वो दिया गया था सी। तो आप अगर देखें तो हम लोग इसको मैच कराएं तो n से n मैच कर रहा है, c से सम मैच कर रहा है, लेकिन यहां 2 इनपुट था जबकि यहां पर 1 इनपुट है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू एरे वेट एरे दिया गया था ये क्या था? किसी एक आइटम की प्रॉपर्टी थी ना ये। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी एक आइटम की, ये आइटम 1 की प्रॉपर्टी थी कि वेट 4, आइटम वैल्यू 2, वेट 6, वैल्यू 8, मतलब ये आइटम 2 की प्रॉपर्टी थी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेसिकली है तो एक ही चीज ना, ये है तो एक ही चीज, एक चीज की 2 प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर हम इसको देखें तो यार तो ये तो बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। ठीक है, तो जो नैपसैक का, इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसेट सम प्रॉब्लम है ये नैपसैक पैटर्न पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है, मतलब इसमें जो पैटर्न इस्तेमाल होने वाला है नैपसैक का ही वेरिएशन इस्तेमाल होने वाला है। अब मसला है कि हम इसको किस तरीके से अप्रोच करें। अब अगर आपको इसको अप्रोच करना सीखना है तो आपको इसकी सबसे पहले चॉइस डायग्राम को बनाना पड़ेगा, और चॉइस डायग्राम अगर आपने बना लिया तो इसका मतलब फिर हमें समझ में आ जाएगा। मतलब हमको ये सोचना पड़ेगा ना बेस कंडीशन क्या होगी, किस तरीके से इसको सोचें। तो इसका रिकर्सिव अप्रोच सबसे पहले अगर हम सोचें तो मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं आपके पास। ठीक है,
मान लीजिए आपने एक फंक्शन बना दिया सबसेट, ठीक है। सबसेट फंक्शन के अंदर आपने कहा यार एक आर्गुमेंट तो क्या है, हमने कहा कि एक जो फंक्शन है उसका नाम है मान लो सबसेट, और इसके अंदर जो पहला आर्गुमेंट है वो है एलिमेंट। तो एलिमेंट को मैं एज इट इज लिखता हूँ 2 3 4 7। दूसरा आर्गुमेंट है नंबर ऑफ आइटम्स, मान लीजिए 4, और तीसरा आर्गुमेंट है रिक्वायर्ड सम, मान लीजिए 6, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम हर एक आइटम के लिए डिसीजन लेंगे, एक बार नहीं लेने पे, एक बार लेने पे। तो सबसे पहले हम किसके पास आएंगे, सबसे पहले हम आएंगे 7 के पास, ठीक है। हमने देखा हमें रिक्वायर्ड सम कितना चाहिए, रिक्वायर्ड सम तो हमें 6 चाहिए। तो जब रिक्वायर्ड सम हमें 6 चाहिए तो 7 ले सकते हैं क्या, नहीं, 7 तो बड़ा है, 7 को ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंडीशन तो हमें मिली कि अगर जो भी एरे ऑफ n माइनस 1, मतलब अगर n यहाँ पे 4 दिया गया तो 4 का मतलब 3 होगा ना, तो ये 0 1 2 3 इंडेक्स पे, तो एरे ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब उसको नहीं ले सकते। नहीं ले सकते का मतलब क्या है, नहीं ले सकते का मतलब उसको आप सिंपली क्या कर दीजिए, उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जब हम इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, आप ऐसे देखिए 2 3 4 बचा, 7 को छोड़ दीजिए। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने बचे, नंबर ऑफ आइटम को एक घटा दीजिए, कितना हो गया 3, और भाई हमने 4 वाले को n-1 वाले को छोड़ दिया, तो अब एक घटा देंगे आइटम, तो कितना बचा 3, और यहाँ पर सम कितना बचा 6, क्योंकि आपने कुछ लिया ही नहीं, ठीक है। अब 4 के लिए हमारे पास क्या चॉइस है, चूंकि 4 छोटा है 6 से, हमारे रिक्वायर्ड सम से छोटा है, तो इसका मतलब है कि हम इसे ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो एक बार हमने कहा कि छोड़ने पे और एक बार हमने कहा कि लेने पे। तो अगर आप इसको छोड़ते हैं, जैसे मतलब आपने कहा सबसेट सम के अंदर अगर आपने इसको छोड़ दिया तो बचा क्या आपके पास 2 और 3 बचा, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 2, और चूंकि आपने लिया नहीं तो सम का एज इट इज ही सम रहेगा, ठीक है। फिर आपने कहा इसको ले करके, तो लेने का क्या मतलब है, सबसेट सम फंक्शन को आपने कॉल किया, जब आप लेंगे तब भी आप मतलब 4 को ले लिया तो भी 4 चला जाएगा, मतलब n को एक घटा देंगे। अब आइटम कितने बचे 2, और चूंकि आपने 4 को ले लिया तो आप करंट सम में से 4 को घटा देंगे, यही तो करेंगे आप, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको मेरे साथ साथ आप बनाएंगे तभी आपको इसमें मजा आएगा, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा चीज हो क्या रही है। अब इसको फिर से समझते हैं, हमने कहा कि वही ऑप्शन एक बार छोड़ करके एक बार ले करके। तो सबसेट सम में यहाँ पे आप देखिए, हमने कहा यार कि छोड़ दिया तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, आइटम कितने बचे 1 बचे, सम में एज इट इज है क्योंकि आप कुछ ले ही नहीं रहे हैं। और जब आपने लिया तब क्या हुआ, सबसेट सम के अंदर आइटम क्या बचा 2 बचा, एलिमेंट कितने बचे 1 बचे, और चूंकि आपने 3 को ले लिया तो 6 माइनस कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब यहां पर भी आ जाइए, यहां पर भी दो चॉइस है, एक बार छोड़ करके एक बार ले करके। तो जब छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसेट सम में क्या बचा, सबसेट सम में बचा आपके पास सिर्फ एक आइटम 2, ठीक है, आइटम 1 बचा, और आपके पास सम कितना था 6 माइनस 2 2 था, ठीक है। यहां पे अगर आपने उसको ले लिया होता तब क्या होता, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास यहाँ पर अगर आप इस चीज को ध्यान दें तो 6 माइनस 4 कितना है 2, और हमारे पास n-1 कितना है 3, तो इसका मतलब वही पहली कंडीशन फिर से आ गई। इसका मतलब 3 को हम 3 चूंकि 2 से बड़ा है रिक्वायर्ड सम से, तो इसका मतलब है कि 3 को तो हम अब यहाँ पे ले ही नहीं सकते। जब ले ही नहीं सकते तो दो चॉइस नहीं होगी, सिर्फ एक चॉइस होगी, इसको छोड़ दो। और जब छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, सबसेट सम के अंदर एलिमेंट एक ही बचेगा 2, नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए 1, और ये कितना हो गया 2 का 2 ही है, ठीक है। अब फिर आ जाइए यहाँ पर, अभी भी देखिए यहाँ पर हमने कहा कि अब इसको छोड़ करके, तो जब छोड़ देंगे तब क्या बचेगा, जब छोड़ देंगे तो सबसेट सम के अंदर अब एरे हो गया ब्लैंक, आइटम हो गया 0, और ये 6 का 6 की पड़ा है। जब लेंगे तब क्या होगा, जब लेंगे तो सबसेट सम एलिमेंट हो गया ब्लैंक, आइटम हो गया 0, और 6 के अंदर 6 माइनस 2 को घटा दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी अब अब इसमें भी वही चॉइस है, थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, ठीक है।
मैं मोटा मोटा समझा दे रहा हूं। इसमें क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, और चूंकि जब नहीं लेंगे तो रिक्वायर्ड सम कितना, ये 0 हो जाएगा, रिक्वायर्ड सम कितना है, रिक्वायर्ड सम हो जाएगा 3, ठीक है। और यहां पे जब आप लेंगे तब कितना हो जाएगा, तो ये एलिमेंट हो जाएंगे ब्लैंक, ये 0 हो गया, और 6 माइनस 3 कितना था 3, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे जो आपने कहा तो 6 माइनस 3 3 होगा, और 3 में से 2 को आपने, चूंकि आपने कहा लेंगे तो 3 में से 2 घटा दीजिए, ये लेने पे हो गया, नहीं लेने पे हो गया, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये 3 है, सबसेट मैंने नहीं लिखा क्योंकि इतनी जगह नहीं है लिखने की। अब मैं अगर इसकी बात करूं तब क्या हो जाएगा, सबसेट के अंदर आए, एलिमेंट कितने बचे, ब्लैंक, ठीक है, आइटम कितने बटे 0, और वेट कितना हो गया 2 माइनस 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पर। तो अगर अब हम देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पर सम मिला, नहीं मिला क्योंकि एलिमेंट 0 हो गया, सम तो 6 है। यहाँ पर भी एलिमेंट 0 हो गया, सम कितना है 4 है। यहाँ पर भी एलिमेंट 0 हो गया लेकिन सम कितना है 3 है। यहाँ पर भी एलिमेंट 0 हो गया लेकिन सम कितना है 1 बचेगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा एलिमेंट 0 हो गया और सम भी 0 हो गया। इसका मतलब कि जब सम 0 हो गया तो इसका मतलब कि हमें एक पेयर तो मिल गया जिसका सम रिक्वायर्ड सम के बराबर हो रहा है। अगर सम 0 हो गया तो एक पेयर तो मिल गया जिसका सम रिक्वायर्ड सम के बराबर हो रहा है। ध्यान देखिएगा इस बात को। तो हमारे पास एक कंडीशन क्या निकल के आई कि अगर सम 0 हो गया तो इसका मतलब कि रिजल्ट मिल गया। दूसरी बात क्या समझ में आई कि n 0 होने का मतलब, ये n है ना हमारा, ये जो वाला पार्ट है, तो n 0 होने का मतलब है कि नहीं मिला। सिर्फ अगर n 0 होगा तो इसका मतलब है नहीं मिला। नहीं मिला मतलब यहां पर हमारा सबसेट नहीं मिला। और चूंकि हम बात सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि भाई जैसे रिकर्सिव कॉल बार बार जब चलेगा तो हम कह रहे हैं कि बस कहीं पर भी एक जगह मिल गया, जैसे कहीं पर भी, जैसे यहां पर मिल गया, आप देख सकते हैं यहां पर मिला लेकिन यहां पर नहीं मिला, यहां पे नहीं मिला, यहां पे नहीं मिला, तो इसका मतलब कि कहीं भी एक जगह मिल गया तो रिजल्ट तो मिल गया ना। तो कहीं भी एक जगह मिल गया, इसका मतलब है कि सारे आउटपुट में से कहीं भी हमारा मतलब आउटपुट मिले तो रिजल्ट ट्रू मिल जाए। तो इसका मतलब ऐसा कहां पे होता है, ऐसा तब होता है जब आप ऑरिंग यूज करते हैं कि मल्टीपल फॉल्स हो लेकिन कोई भी एक ट्रू मिल गया तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा, तो आप उनके बीच में और कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमको अपनी सारी चीजें यहाँ पे मिल गई इस ट्री के थ्रू। तो अब आप इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि अब आइए इसको हम लोग सीधा सिस्टम पे देखते हैं, ठीक है। सिस्टम पे देखेंगे तब इस पे ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो सिस्टम पे देखने के लिए मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम आपके सामने है और इस प्रॉब्लम को मैं ओपन कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस चीज को समझते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी है गिवन सबसेट सम, ठीक है। प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे क्या क्या दिया है हमारे पास, दिया है हमारे पास n और एरे और सम दिया है। तो हमने एक int n लिया, एक सम ले लेंगे और एक i ले लिया, एक num ले लीजिए, इनकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने n को रीड किया। उसके बाद हमने क्या किया, n टाइम पे हमें क्या चाहिए, हमें एलिमेंट चाहिए। तो i लेस देन कितना हो गया n i प्लस प्लस, आप सी इन क्या करिए, नंबर को रीड करिए और एक वेक्टर बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पर, या एरे बनाना पड़ेगा। हम उस वेक्टर का नाम एरे ही रख देते हैं, ठीक है। तो वेक्टर इंटीजर टाइप का, मान लीजिए उसका नाम मैंने एरे रख दिया, ठीक है। तो नंबर को जो भी आप रीड करेंगे इस एरे के अंदर आप क्या करते जाएंगे, पुश करते जाएंगे उस नंबर को, ठीक है। क्या लिखते हैं, पुश बैक, ठीक, पुश बैक कर दिया आपने नंबर को। अब क्या कर दिया, अब क्या बचा हमारे पास रीड करने को, सम बचा। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन होगा सबसेट, वो सबसेट फंक्शन लेगा क्या, एरे को लेगा, एन को लेगा और सम को लेगा और रिटर्न करेगा एक बुलियन वैल्यू। तो एक बुलियन आर ले लिया हमने, ठीक है। और आप देखिए आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में चाहिए कि अगर ट्रू का टी कैपिटल है, फॉल्स का एफ कैपिटल है। मैंने कहा ना प्रिंट करो ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स के लिए यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि यदि ये रिटर्न कर रहा है अगर ट्रू, तो क्या करो, तो प्रिंट कर दो क्या, ट्रू। नहीं तो क्या प्रिंट कर दो, नहीं तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो
फॉल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हमने इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर देना है, क्या, बूलियन सबसेट। आपने एक वेक्टर ले लिया, यहाँ पर इंटीजर टाइप का, नाम दे दिया एरे, आईएनटी ले लिया यहाँ पे क्या, सम, और आईएनटी ले लिया हमने, सॉरी आईएनटी ले लिया एन, और आईएनटी ले लिया सम। सबसे पहले मैंने आपको बताया डायग्राम में कि अगर सम 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि एक रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले सम को चेक करिए, एन को नहीं। अगर सम हमारा 0 हो गया, सम हमारा 0 हो गया तो इसका मतलब है, सम अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है एक रिजल्ट मिल गया, तो रिटर्न मैं कर सकता हूं क्या, ट्रू। लेकिन अगर हमारा n 0 मिल गया तो इसका मतलब है कि नहीं मिला, नहीं मिला मतलब हमारा सम 0 होगा तभी हमारा रिक्वायर्ड सम मिला, अदरवाइज हमारा जो रिक्वायर्ड सम है नहीं मिला। अदरवाइज हमने कहा कि एक बार लेने पे, तो लेने का क्या है, लेने का है कि भाई सबसेट जब भी हम उसको नहीं लेंगे, जैसे मैंने कहा नहीं लेने पे, तो नहीं लेने का मतलब क्या है, एरे को पास कर दीजिए, सिर्फ उस आइटम को हटा दीजिए और सम तो वही रहेगा। ठीक है, और एक बार मैंने कहा लेने पे, ये तो था नहीं लेने पे, लेने का क्या मतलब है, सबसेट आपने एरे को लिया, जब लेंगे तब भी n-1 कर देंगे और सम में से क्या घटा देंगे, क्योंकि जिस वैल्यू को हम लेंगे तो एरे ऑफ n-1 को हम यहाँ से क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि हम उस एलिमेंट को जब ले रहे हैं तो हमारे सम में से उतना घट जाएगा ना। अब हमने कहा यार कि एक बार नहीं लेने पे और एक बार लेने पे, इन दोनों के बीच में जो और का रिलेशन लगा देते हैं कि कहीं से भी अगर हमारा रिजल्ट मिले, ठीक है, कहीं से भी रिजल्ट मिले तो हमारा इसका मतलब है कि रिजल्ट सम हमें मिल गया। ठीक है, तो बस देखिए इतना छोटी सी प्रॉब्लम है कि सम 0 है तो रिटर्न ट्रू, अगर n 0 है तो रिटर्न फॉल्स, नहीं तो एक बार हमने कहा छोड़ के, एक बार हमने कहा ले करके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस प्रॉब्लम को मोटा मोटा सॉल्व कर दिया। अब इसमें अगर किसी तरह की कोई सिंटैक्टिकल दिक्कत नहीं हो तो एक बार हम लोग इसको जरा रन करा के देख लिया जाए। बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं सैंपल टेस्ट केस पास हो गया, लेकिन जब इसको आप रन कराएंगे तो कई टेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से फेल हो जाएंगे, जिसको हम लोग मेमोराइजेशन से या टेबुलेशन से सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।